मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं, श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं, हमारे सद्गुरुनाथ के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं और आप सभी बंधु भगिनी को विनम्र अभिवादन करते हैं। आज का जो हमारा हनुमान चालीसा का सत्र है, चिंतन है, उसका प्रारंभ करते हैं। गत सत्र में, गत 2-3 सत्रों से हम समाधि षटक, गत 2-3 सत्रों से हम साधन चतुष्टय संपन्नता, 4 साधन, 4 गुण जो हर पारमार्थिक साधक में होना अनिवार्य है, वो गुण हम देख रहे हैं। उसमें से हमने विवेक और वैराग्य, ये 2 गुण देखे। उसके बाद हमने शम, विवेक वैराग्य के बाद एक 6 गुणों का समुच्चय, यानी 6 गुणों का एक ग्रुप है जिसे समाधि षटक कहा जाता है, उसके बारे में हमने देखना प्रारंभ किया था। आज के इस सत्र में फर्स्ट हाफ में हम समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व ऐसे करके जो साधन चतुष्टय संपन्नता के 4 गुण हैं वो देखेंगे, और उर्वरित जो आधा भाग है सत्र का, उसमें हम श्लोक क्रमांक 4 और 5 देखेंगे। विवेक वैराग्य के बाद तीसरा गुण आता है। तीसरा गुण है समाधि षटक। 6 गुणों का ये ग्रुप है, उसमें 6 गुण आते हैं शम, दम, उपरम, समाधान, तितिक्षा और श्रद्धा। ये 6 गुण इसमें आते हैं। इसमें से शम ये गुण देखना हमने शुरू किया था। शम इस शब्द का अर्थ है शमन करना, शांत करना। देखिए, शम शब्द का अर्थ होता है कि परमार्थ स्पिरिचुअलिटी के लिए जो जो विषय एडवर्स है, जो जो विषय प्रतिकूल है, उन विषयों से हमारे मन को समेट लेना, उन विषयों की तरफ हमारा मन जाए ही ना, ये जो अवस्था है, ये जो स्थिति है, उसको शम ऐसे कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि शम के 3 प्रकार है, उत्तम शमी, मध्यम शमी और कनिष्ठ शमी। अब ये जो शम गुण है, शम का अर्थ कि परमार्थ के लिए जो विषय, जो चीजें प्रतिकूल है, एडवर्स है, उनसे अपने मन को समेट लेना। फिर उसका अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है? उसके अभ्यास का एक अंग है कि सत्वगुण का परिपोष होना, यानी सत्वगुण की सभी दिशाओं से वृद्धि होना। अब साधक को सत्वगुण बढ़ाना है, तो सत्वगुण किस प्रकार से साधक बढ़ा सकता है? तो देखिए, साधक का अगर आहार सत्वगुणी है, उसका विहार सत्वगुणी है, उसका उच्चार सत्वगुणी है, विचार सत्वगुणी है और आचार सत्वगुणी है, तो उसका जो मन है, उसका मन भी उसके काबू में आने लगता है। फिर परमार्थ के लिए जो प्रतिकूल विषय है, उनसे उसका मन दूर भी हटने लगता है। ये भी भाग हमने गत सत्र में देखना प्रारंभ किया था। इस भाग से आज हम आगे बढ़ते हैं। पहले है कि सात्विक आहार, आहार यानी डाइट, आहार यानी डाइट। अब देखिए, डाइट किस किस इंद्रियों को दिया जाता है? एक है कि हम जिह्वा को आहार देते हैं, जिह्वा को डाइट देते हैं, पर ये जो आहार है, ये सारे इंद्रियों को दिया जाता है। आंखों को भी अपना आहार चाहिए होता है, कानों को भी अपना आहार चाहिए होता है। इसी प्रकार से सभी इंद्रियों को अपना अपना आहार देना आवश्यक है। तो सबसे पहले जिह्वा को दिया जाने वाला आहार, हमारा शास्त्र बताता है कि जो भोजन हम करते हैं, जो आहार हम लेते हैं, उसका जो तरल अंश है, उस तरल अंश से हमारा मन बनता है।
इसलिए साधक का आहार जितना सत्वगुणी हो, उतना ही उसका मन भी सत्वगुणी बनता जाता है। और मन सत्वगुणी बनने की और साधक का अंतःकरण सत्वगुणी बनने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि जितना उस साधक का मन अंतःकरण सत्वगुणी होगा, उतना ही परमार्थ उसके हाथ में आता जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिह्वा का आहार। कौन सा ऐसा आहार है कि जो सत्वगुणी है? तो जो बनाकर 3 घंटे के अंदर खाया गया आहार है, कि हम उसका सेवन, खाना बना लिया है और 3 घंटे के अंदर हम जब उसका सेवन करते हैं, वो आहार को सत्वगुणी आहार कहा जाता है। फिर जिस आहार में बहुत तीखा, बहुत एसिडिटी कारक, बहुत तला हुआ या फिर एक्सट्रीम मीठा, ऐसी चीजें ना हो, बहुत कड़वी चीजें ना हो, सारे जो रस है उनका समतोल साधा गया हुआ जो आहार है, उसे सात्विक आहार कहा गया है। फिर बैलेंस डाइट तो बना लिया, पर अब हमने बहुत सारा खाना बना लिया और बहुत सारा खाना बना के हम रोज उसे फ्रिज में रख देते हैं और फ्रिज में से गरम गरम करके जब खाते, फ्रिज में से निकाल के गरम करके जब उसका सेवन करते हैं, तो वो आहार सत्वगुणी नहीं रहता, उसकी प्राण शक्ति कम हो जाती है। फिर सत्वगुण बढ़ाने के लिए और किस चीज की आवश्यकता है? देखिए, आहार के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब हम बाहर होटलों में खाते हैं या फिर स्विगी जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करते हैं, तो जो व्यक्ति खाना बनाता है, जो व्यक्ति भोजन बनाता है, उसकी जो भावनाएं हैं, हमारा शास्त्र बताता है कि भोजन बनाने वाले व्यक्ति की भावनाएं भोजन में उतरती है। इसीलिए हम किसके हाथ का भोजन खाते हैं, इसका बहुत महत्व है। बाहर का खाना ऑर्डर करना अगर हम एकदम से बंद ना कर पाए, फिर भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर हर सप्ताह हम बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं, तो उसकी अवधि बढ़ाकर हम 2 सप्ताह तक उसे ले जा सकते हैं। दूसरी और एक बात है कि जो खाना खुले में रखा जाता है, बंडियों पे खाना होता है, मिठाइयों की जो दुकानें होती है, उनमें कांच की अलमारियों में खाना सजा के रखा जाता है। ऐसा जो खाना है उस पे बहुत लोगों की दृष्टि गिरती है और उस दृष्टि से बहुत लोगों की वासनाएं उस अन्न तक पहुंचती है, और वैसा अन्न जब हम सेवन करते हैं, वही वासनाएं हमारे अंदर भी पहुंचती है। इसलिए परहेज जहां तक हम रख सके कि जिस अन्न पे बहुत सारे लोगों की दृष्टि पड़ी है, वैसा अन्न का सेवन जहां तक हो सके हम ना करें। और एक बात है कि अभक्षभक्षण और अपेयपान, ये भी जो आहार है वो सत्वगुण में इसका समावेश नहीं आता। अब अभक्षभक्षण यानी क्या और अपेयपान यानी क्या, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, पर हमें बताया गया है हमारे वेदों में कि जो खाना हमें देखने के बाद भागकर नहीं जाता, जो खाना हम उसे जब पकड़ने जाते हैं तब कोई आवाज नहीं करता, वही खाना हमारे लिए उचित है। ऐसा अगर हमारा खान और पान दोनों है, तो वो सत्वगुणी हो सकता है। फिर ये हुआ जिह्वा का आहार। जिह्वा के आहार के बाद हम देखते हैं आंखों का आहार। जैसे आंखों को देखना ही होता है, फिर आंखों को हम बिग बॉस जैसे सीरियल्स दिखाएं, या फिर अगर हमें सीरियल देखनी ही है तो हम कोई माइथोलॉजिकल सीरियल देखें। आजकल ये बात अलग है कि आजकल की जो माइथोलॉजिकल सीरियल है उनमें भी इतना ड्रामा भरा हुआ रहता है। विचार करने योग्य बात यह है कि आंखों को क्या दिखाया जाए। हम आंखों को भगवान की मूर्ति दिखा सकते हैं। हमारे शहरों में बड़े ही सुंदर सुंदर मंदिर भी होते हैं। हम हमारी आंखों को उन मंदिरों की सुंदरता, हमारे भगवान की सुंदरता दिखा सकते हैं। जैसे आंखों का आहार है, उसको सत्वगुणी बनाना अपेक्षित है, वैसे ही कानों का भी आहार है।
कान चिंतन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भजन सुनते हैं या फिर किसी के घर की गॉसिप सुनते हैं। इसका विचार साधक को अवश्य करना पड़ता है। इसी प्रकार से सत्वगुण जब बढ़ा ना हो तो सभी इंद्रियों को जो आहार मिलता है, जो डाइट मिलता है, वो सत्वगुणी होना अपेक्षित है। आहार के बाद आता है विहार। विहार का अर्थ है कि हाउ वी स्पेंड आवर टाइम, हम हमारा समय किस प्रकार से व्यतीत करते हैं, उसे विहार कहते हैं। हमारी जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है, वो किस प्रकार का है और लीजर टाइम में हमारी क्या एक्टिविटीज है, हमारी क्या हॉबीज है, हमारे क्या छंद है, इसको भी विहार कहा जाता है। अब ये जो विहार है, ये भी सत्वगुणी होने की आवश्यकता है। हमारी जो दिनचर्या है, क्या हम, चलिए छोड़िए ब्राह्म मुहूर्त पे नहीं, ब्राह्म मुहूर्त पे उठना बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ माना गया है, पर अगर हम ब्राह्म मुहूर्त पे ना भी उठ पाए तो भी ठीक, पर क्या हम सूर्य भगवान उदित होने से पहले उठते हैं? क्या हमारे बच्चे वीकेंड पे, रोज तो हम सभी कहेंगे कि मुझे ऑफिस जाना होता है, मुझे स्कूल जाना होता है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो तो उठ ही जाते हैं, पर जो दिन छुट्टी का है उस दिन क्या हम और हमारे बच्चे ये सारे ही सूर्योदय के पहले उठते हैं? अगर सूर्योदय के पहले नहीं उठते तो कम से कम सूर्योदय के साथ तो उठ जाए। ये सूर्योदय के साथ उठना, सूर्योदय के बाद ना उठना, ये जो रूटीन है, ये जो विहार है, ये सात्विक विहार है। उसके बाद हमारा जो खाली समय है, देखिए हमारे कार्य कर्तव्य करने के बाद कुछ समय हर किसी को खाली मिलता है, रिक्त मिलता है। उस रिक्त समय में हम क्या करते हैं? क्या हम हमारा मोबाइल फोन उठा के कुछ स्क्रोलिंग करते बैठते हैं, या फिर हम टीवी का रिमोट लेके कुछ तो नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते हैं, या फिर मुझे थोड़ा समय मिलता है तो मैं सोचती हूं कि आज भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा जाए और उसका अर्थ भी समझने का प्रयास किया जाए। तो विहार के बारे में हम देख रहे हैं। ये जो विहार है, ये भी सात्विक होने की जरूरत है। विहार में और एक बात आती है कि हमारा जो संग है, हम किन लोगों के साथ हमारी उठक बैठक है, क्योंकि संग का रंग हमारे मन को सबसे ही ज्यादा लगता है। इसलिए हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारा समय व्यतीत करते हैं, वो लोग भी सत्वगुणी हो, वो लोग भी परमार्थ की तरफ इंक्लाइंड हो, ऐसा होना, ऐसा संग होना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। फिर देखिए, हमारा जो संग है वो क्या सिर्फ फिजिकल लोगों के ही साथ होता है? आजकल हम सब लोगों के हाथ में मोबाइल फोन होता है, और मोबाइल फोन में जो स्क्रोलिंग करते करते जो शॉर्ट्स आते हैं, जो वीडियोस आते हैं, उनका भी संग हमारे अंतःकरण को लगता जाता है। तो हम सभी सावध रहे, सतर्क रहे कि क्या हम कौन सी चीज देखते हैं। जो हम देखते जाते हैं वो डायरेक्टली हमारे अंतःकरण में उतरता जाता है। इस तरह से हमारा विहार भी सात्विक होना अनिवार्य है। अब विहार के बाद हमने देखा सात्विक आहार, सात्विक विहार। तीसरा आता है सात्विक विहार के बाद सात्विक विचार। विचार किस तरह की हम सोच रखते हैं, इसको विचार कहा जाता है। अब ये जो विचार है, हम लोगों के बारे में क्या विचार करते हैं, हम परिस्थिति के बारे में क्या विचार करते हैं, ये भी सात्विक होना बहुत अनिवार्य है। और जिस साधक का विचार सात्विक है, उसका देखिए, हमारे मराठी में बड़े ही श्रेष्ठ संत होकर गए हैं संत तुकाराम महाराज। उन्होंने कह के रखा है कि अंतरीचे धावे स्वभावे बाहेरी, यानी हमारे अंदर के जो थॉट्स होते हैं,
जो विचार होते हैं, हमारे अंदर जो चीज चलती रहती है, वो मुख के माध्यम से, वो बोलने में, वो हमारे एक्शंस में बाहर निकल कर आती ही है। उसको रोक पाना बहुत कठिन है। अंतरी से धावे स्वभावे बाहिरी, जो हम सोचते हैं वो बाहर आकर ही रहता है। इसीलिए अगर हमारा विचार सात्विक होता है तो आगे जाके हमारा उच्चार भी सात्विक होते जाता है। उच्चार वॉट एवर वी से, और आगे जाके हमारा आचार यानी व्यवहार यानी हाउ डू वी बिहेव, वो भी सात्विक होते जाता है। इसलिए विचारों की बहुत अनिवार्यता है कि हमारे जो विचार है वो शुद्ध हो, सात्विक हो। सात्विक विचार, उसके बाद सात्विक उच्चार। जिन किसी से हम बात करते हैं, वो बात करने में कोई हार्श वर्ड्स ना हो, किसी का मन उन शब्दों से दुखाया ना जाए, यह है सात्विक उच्चार। फिर सात्विक उच्चार में और भी एक बात का समावेश होता है, और वो बात ऐसी है, देखिए कई प्रांतों में अपशब्द कहने की प्रथा होती है, और वो जो अपशब्द है वो सारे ही लोग इतने सहज उनका यूज करते हैं। कॉमनली वो अपशब्द यहां कहना नहीं चाहिए, पर चलो कहते हैं कि गालियां यूज करते हैं, और लोग कहते भी कि अरे ये तो सभी यूज करते हैं, उसमें क्या। पर जो साधक है, उस साधक ने इस प्रकार का जो उच्चार है, उस उच्चार से दूर रहने की आवश्यकता है। और एक बात कि उच्चारों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए जो जो चीज हम कहते हैं, बोलते हैं, वो बहुत सोच समझ कर बोली जाए। मन में आया बोल दिए, यहां पे हमको खुद को थोड़ी रोक लगानी पड़ती है। सात्विक उच्चार और बाद में सात्विक आचार, सात्विक बिहेवियर। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, घर में, हमारे कुटुंब में, हमारी फैमिली में, हमारे ऑफिसेस में, सोसाइटी में, समाज में, उन सभी लोगों के साथ किया गया जो बर्ताव हो वो सात्विक हो। अगर हम ये समझते हैं कि सभी में ही मेरे भगवान विराजमान है, ये अगर बात हमारे अंदर पक्की होती जाती है, तो हमारा जो बर्ताव है सबके प्रति, वो अपने आप सात्विक होता जाता है। इस प्रकार से हमने देखा सात्विक आहार, सात्विक विहार, सात्विक विचार, उच्चार और आचार। और हाँ, एक बात रह गई, सात्विक आहार में जो खाना हम सेवन करते हैं, जो अन्न हम सेवन करते हैं, वो जब भगवान को भोग लगाकर, कई बार ऐसा होता है कि कोई विशेष अगर दिन है तो हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, पर भगवान जी को भोग लगाना, ये बात अगर हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाए तो भोग लगाने के बाद जो ग्रहण किया हुआ अन्न है वो सात्विक होता जाता है। इस प्रकार से सत्वगुण का परिपोष अगर किया जाए तो शम, ये जो साधन है, शम यानी परमार्थ के लिए एडवर्स, प्रतिकूल जो चीजें हैं, जो बातें हैं, उनको, उनसे मन को समेट लेना। सत्वगुण जिसका बढ़ता है उसको शम साधने लगता है, उसका मन परमार्थ के लिए प्रतिकूल जो चीजें हैं उनसे अपने आप दूर हटता जाता है। शम के बाद आता है दम। दम इस शब्द का अर्थ है कि परमार्थ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए जो प्रतिकूल बातें हैं उनसे अपने इंद्रियों को समेट लिया जाए। शम, हमने देखा कि शम में प्रतिकूल बातों से मन को समेट लिया जाता है, और दम में प्रतिकूल जो चीजें हैं, बातें हैं, उनसे अपने इंद्रियों को समेट लिया जाता है। संत कबीर, उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, और वो कहते हैं
कि जो मन गया तो जाने दे, दृढ़ करी राख शरीर। जो मन गया तो जाने दे, दृढ़ करी राख शरीर। बिन चढ़ाए कमान के कैसे लागे तीर। बिन चढ़ाए कमान के कैसे लागे तीर। कि अगर धनुष्य बाण पे कमान चढ़ाई ही नहीं तो तीर छूटेगा क्या? तीर छूटेगा ही नहीं। धनुष्य बाण पे अगर कमान ही नहीं चढ़ाई तो तीर छूट नहीं सकता। एकदम उसी तरह से तुम्हारे मन प्रतिकूल जो चीजें हैं उसके पास तुम्हारा मन चला भी गया तो जाने दे। पर मन जाने से क्या कोई बात होती है? अगर मैं सोचूं कि मुझे रिक्त समय मिला है और उसमें एक सिनेमा ही देखा जाए, मन में सिनेमा देखा ऐसा देखना है ऐसे आता भी है, पर अगर हम रिमोट लेके टीवी ऑन करें ही ना तो क्या सिनेमा अपने आप शुरू होगा? तो मन जाता है तो जाने दे, पर इंद्रियों को उन निषिद्ध चीजों से रोक लिया जाए। और देखिए, अनुशासन से, प्रैक्टिस से ये बात हो भी सकती है। हमारे मराठी में शब्द है, वाक् प्रचार है, और वो कहते हैं कि अरे जरा दमानी घे, दम धर। इसका मतलब थोड़ा संयम रखो। छोटे बच्चे जब कोई एक विशेष दिन है और विशेष दिन पर भगवान जी के लिए बड़ा सुंदर सा टेस्टी सा भोग लगाया जाता है, फिर वो भोग की सुंदर सी थाली सजी हुई होती है, और आरती के समय छोटे छोटे बच्चे जब आगे देखते हैं तो उनका मन उस थाली को देखकर छोटे बच्चों को लगता है कि एक लड्डू ही क्यों ना उठा लूं, एक पापड़ रखा है वो ही क्यों ना उठा लूं। और तब जो दादी नानी होती है वो उन छोटे बच्चों को क्या समझाती है? मराठी में कहते हैं अरे जरा दम धर, यानी दम यानी जरा अपने इंद्रियों को संभालो। और जब संपूर्ण पूजा हो जाएगी तो सबको वो प्रसाद मिलने ही वाला है। अब तक के जमाने में ऐसा था कि घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते थे तो उनके डर से ही क्यों ना सही, पर सब में दम नाम की कुछ क्वालिटी थी। हमारी जो माताएं थी वो भी जब रसोई बनाती थी, खाना बनाती थी, तब वो बिना चखे ही रसोई बनाती थी। पर देखिए आजकल का जमाना कैसे आ गया है कि हम जब पकौड़ियां तलते हैं, पकौड़ियां तलते तलते हमें थोड़ा भी दम साधता नहीं। हम तभी के तभी जब उतारते हैं तो सारी पकौड़ियां बनाए, भगवान जी को भोग चढ़ाए, उसके बाद सबको दे। इतना संयम कहाँ रह गया है? हम खुद ही पकौड़ी तलते तलते उसको तोड़ के ऐसे करके तभी के तभी खाना शुरू करते हैं। जब हम बूफे में जाते हैं तो जहां हम टेबल्स पे प्लेट हमारी सजा लेते हैं और थोड़ी सी ही दूर 10-15 फीट पे हमारी कुर्सी होती है, तो हम में क्या इतना दम होता है? हम चलते चलते खाते खाते ही उस कुर्सी तक निकल पड़ते हैं। तो ये जो दम है यानी इंद्रियों को समेट कर रखना, उनको अनुशासन में रखना, ये दम साधक के लिए इस गुण की आवश्यकता है। सोचने की बात है, अगर पहली हमारी एक पीढ़ी पहले तक दम काफी हद तक लोगों के पास था तो वो हमारे अंदर भी हो ही सकता है ना। सिर्फ कोई देखने वाला नहीं, हम 4 ही घर में हैं तो मैं मनमानी बर्ताव करते जाऊं, इससे हमारे परमार्थ की हानि होते जाती है। हमने देखा दम का अर्थ है कि परमार्थ के लिए जो प्रतिकूल यानी एडवर्स टॉपिक्स है, विषय है, उनसे दूर रहना। एक उदाहरण देखते हैं। मुझे लगा कि एक अच्छी सी तीखी खट्टी पानी पूरी चाट खाने का मन कर रहा है। अब करे क्या? रात के 10 बज गए हैं तो स्विगी जोमेटो तो ला कर ही देता है और मैं स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर करने जाती हूं। और तभी मुझे याद आता है कि इस प्रकार मनमानी, देखिए मेरा डिनर भी हो गया है 7 बजे, ऐसे इस प्रकार मनमानी अगर मैं बर्ताव करूंगी, कुछ भी लगा, जब भी लगा कुछ भी खा लूंगी,
तो मेरे परमार्थ की हानि होगी। और तब वो स्विगी जोमेटो की ऐप बंद कर देना और थोड़ी अगर भूख लगी ही है तो थोड़ा सा गर्म दूध पीना, ये क्या होगा कि हमने हमारी जो इंद्रिय, मेरी जो जिह्वा चाहती थी कि अभी के अभी मुझे स्पाइसी सी चाट खानी है, पानी पूरी खाना है, उनसे हमारे इंद्रियों को हमने समेट लिया। ऐसा ही दम हम हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में लगा सकते हैं। हमने देखा शम, उसके बाद देखा दम, उसके बाद समाधि षटक संपत्ति में तीसरा गुण आता है, उसे उपरम कहा जाता है। उपरम इस शब्द का अर्थ है कि प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे व्यावहारिक जीवन में जितनी कितनी वस्तुएं हैं, व्यवहार है, उन्हें हमारे मन से त्याग देना। इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम हमारे कर्तव्य नहीं कर रहे। हमारे प्रारब्धवश जो जो कर्तव्य सामने आते हैं वो सभी करते जाए, पर मन किसी वस्तु में अटका हुआ है, मुझे एक चीज करनी है ही है, ऐसा जो अटका हुआ है, उनसे हमारा मन धीरे धीरे पीछे हट जाए, इसे उपरम कहा जाता है। ये बात जैसे कोई ये ना समझे कि परमार्थ के लिए साधना आवश्यक है तो साधना में भी हमारा मन ना अटके। ये सारी बातें परमार्थ के लिए प्रतिकूल जितनी चीजें हैं उनके लिए लागू होती है। तो हमने उपरम देखा कि व्यावहारिक जीवन में सभी वस्तुएं एवं व्यवहार का मन से त्याग करना, उनका मन से संन्यास लेना। प्रत्यक्ष संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, किसी वन में या आश्रम में भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन से उन चीजों में आसक्त, ओवर अटैच्ड ना रहना, यानी उपरम। ये मन की अत्यंत शांत अवस्था है और जिस साधक के पास विवेक है, जिस साधक के पास विवेक और वैराग्य है, उसके पास उपरम अपने आप ही आता जाता है। शम, दम और उपरम हमने देखा। फिर चौथा जो गुण है साधक के लिए आवश्यक गुण है, परमार्थ के लिए, जिसको मोक्ष यानी परमानंद की प्राप्ति करनी है, उसको श्रद्धा, इस गुण की आवश्यकता है। अब श्रद्धा, इसका क्या मतलब है कि शास्त्र, संत और सद्गुरु जो बताते हैं उस पर 100% विश्वास होना। शास्त्र, संत और सद्गुरु जो बताते हैं उस पर 100% विश्वास होना। अब कोई लोग कहेंगे कि ये तो अंधश्रद्धा है। अब देखिए, जो भी ऐसा कहते हैं उनको ये नहीं पता कि हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यावहारिक जीवन में अंधश्रद्धा के ऊपर ही चलते जाते हैं। कैसे? बस पे लिखा होता है कि ये बस बेंगलोर जाएगी। बस में चढ़ने के बाद हम श्रद्धा रखते ही है ना कि अगर लिखा है तो ये बस बेंगलोर जाएगी। क्या हम उस ड्राइवर से बात करने लगते हैं या फिर उससे चर्चा करने लगते कि आप पहले प्रूव कीजिए कि ये बस बेंगलोर कैसे जाएगी? हम विश्वास ही रखते हैं कि हाँ, अगर लिखा है तो ये बस बेंगलोर ही जाएगी और पूरी रात हम शांति से उस बस में सो जाते हैं। सुबह उठ के बेंगलोर आ भी जाता है। जब डॉक्टर हमें मेडिसिन, दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं तो क्या हम डॉक्टर से पूछते हैं कि आप पहले बताओ कि ये मेडिसिन मेरी बीमारी ठीक कैसे करेगी, आप प्रूव कीजिए। डॉक्टर जो देते हैं, हम 100% विश्वास रख के ही वो मेडिसिन लेते हैं, दवाइयां लेते हैं कि हाँ, उससे मुझे अच्छा लगने ही वाला है। बस जब परमार्थ की बात आती है तो हम बहुत सारे प्रश्न उपस्थित करते हैं कि उन्होंने कहा यही ठीक कैसे, मैं कैसे विश्वास रख लूं? देखिए, सच्चे संत, सच्चे सद्गुरु जो बताते हैं उस पे हमें अंधविश्वास रखना ही पड़ता है।
उसे अंधविश्वास ही कहा जाना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहार में अंधविश्वास किसे कहते हैं? उसे सुपरस्टिशन को अंधविश्वास कहते हैं। फिर उस सुपरस्टिशन में क्या आता है कि करनी, भूत बाधा, इविल स्पिरिट्स, सॉर्सरी, विचक्राफ्ट, ये सारी चीजें सुपरस्टिशंस के अंदर आती है। उसको हमारे सद्गुरु कहते हैं कि उसको अंधविश्वास नहीं कहना चाहिए, उसको विकृत श्रद्धा कहना चाहिए। ये जो सुपरस्टिशन है वो अंधविश्वास नहीं, इसको विकृत श्रद्धा कहना चाहिए। और जो संतों पे, शास्त्रों पे, सद्गुरु पे हम रखते हैं उसको अंधश्रद्धा ही कहना चाहिए। क्योंकि ये जो मोक्ष का मार्ग है, ये जो जीवन मुक्ति का मार्ग है, उस मार्ग पे संत और सद्गुरु खुद चले हुए हैं। इसलिए वो जो बताते हैं, इस मार्ग पे हम तो नहीं चले, तो हमें इस मार्ग पे आगे कैसे चलना है, क्या क्या चीजें आती जाएंगी, ये पता ही नहीं है। इसलिए जो संत बताते हैं, सद्गुरु बताते हैं, इस पे अंधविश्वास ही रखा जाना चाहिए। दूसरी बात, जो सच्चे सद्गुरु है, जो सच्चे संत है, वो बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते। ना वो किसी वस्तु की चाह रखते हैं, ना वो किसी पैसे की चाह रखते हैं, ना किसी परिस्थिति की अपेक्षा रखते हैं। उनका सिर्फ इतना कहना है कि ये जो चीज, अगर वो नाम है, वो उपासना है, वो शास्त्र शुद्ध विचार है, वो तुम करना सीखो तो तुम्हें भी परमानंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसे शास्त्र, सद्गुरु और संत जो बताते हैं, उनके बोलने पे, उनके कहने पे 100% विश्वास होना, इसको श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा के बाद आगे बढ़ते हैं समाधान। समाधान, कंटेंटमेंट, परमार्थ में इसका बहुत विशाल अर्थ है। समाधान का अर्थ है कि हमारे प्रयास तो हमें संपूर्ण करने हैं, संपूर्ण प्रयास करने के बाद जो भी फल प्राप्त होता है, संपूर्ण प्रयास करते समय फल प्राप्त जो भी होता है, उसके बाद भी हमारा मन अखंड ईश्वर या फिर परब्रह्म तत्व के जगह पर रहना, इसका मतलब है समाधान। समाधान का अर्थ है कि मन पूर्णतः स्थिर रहना, मन पूर्णतः स्थिर रहना और अखंड भगवान का अनुसंधान हमसे टिका रहना। अनुसंधान, टिकना, अनु का अर्थ होता है एक के बाद एक, और संधान इसका अर्थ है जुड़े हुए रहना। भगवान जी के साथ, परमात्मा तत्व के साथ, ईश्वर के साथ अखंड जुड़ा हुआ रहना, इसका अर्थ है अनुसंधान। और ऐसे जो जुड़ा हुआ रहने वाला साधक है, उसका ये जो गुण है, उसे समाधान कहा जाता है। समाधान, समाधान के बाद आता है तितिक्षा। अब तितिक्षा इस शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये जो सारे द्वंद्व है, ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आनंद से रहे, इसको तितिक्षा कहा जाता है। या फिर हम ऐसे बोले कि ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये जो सारे द्वंद्व है, ये कोई भी तकरार ना करते हुए सहन करना, इसको तितिक्षा कहा जाता है। देखिए, सही मामले में सहन करना ये भाग तितिक्षा में आता ही नहीं। जो साधक है उसके अंदर अगर तितिक्षा है तो मैं सहन करता हूं, ऐसा भाव ही उसके अंदर नहीं होता। एक छोटा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे हम सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज देखने के लिए निकले, और यहाँ के अंतर काफी होते हैं, मैलों में, माइल्स में अंतर होते हैं। 10-15 माइल्स हम आगे बढ़े और बाद में मुझे पता चला कि मेरा बेटा, उसको कहा था कि ये हमारे जैकेट्स की, पानी जिसमें रखा है बॉटल, पानी बॉटल और जैकेट्स, ये जो बैग है, ये बैग तुम लेके चलना, भर के रखी है। और 10-15 माइल आगे जाने के बाद जब मैंने उसको कहा कि तू जरा पानी की बोतल देना था मुझे, वो कुछ बोला ही नहीं,
फिर मैंने कहा जरा मुझे जैकेट तो देना। फिर उसने धीरे से कहा कि मैं बैग घर पे ही भूल गया। अब हम 15 मील आगे आके गए हैं और आप समझ सकते हैं कि उसके बाद मैंने क्या किया होगा। क्या मैं शांति से बर्ताव मैंने उसके साथ किया होगा कि उसको पहले ही बहुत डांटा होगा कि हमेशा तुम ऐसे ही कहते हो, तुम्हारा ध्यान किसी चीज में कभी होता ही नहीं। और उसके बाद झगड़ा करके हम 15 मील फिर से पीछे लौटे, वो बैग उठाई और गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ चल पड़े। अब देखिए, ये जो स्थिति है ये तितिक्षा के एकदम विरुद्ध है। जो एडवर्स स्थिति आती है, बेटे को डांटा भी जा सकता है, पर उसको डांटते समय जितना कॉन्फ्लिक्ट मेरे मन में आया, क्या वो अनिवार्य था? क्या उसकी जरूरत थी? वो जो चिल्लाना है, वो जो डांटना है, क्या इन सारी चीजों की जरूरत थी? तो तितिक्षा ऐसा गुण है कि सर्दी गर्मी है या फिर सुख या दुख है, मान या अपमान है, ऐसे जो सारे द्वंद्व होते हैं, उन द्वंद्वों को खुशी खुशी के साथ सहे जाना, इसको तितिक्षा कहा जाता है। अब ये जो सारी बातें हैं वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार यानी ईश्वरीय नियोजन के नियम के अनुसार मिलती है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपना अपमान, यश अपयश, ये भगवान जी के नियमन के अनुसार हम सबको प्राप्त होती है। अगर ईश्वर पे मेरा विश्वास हो और वो जो करते हैं वो सभी योग्य ही करते हैं, ऐसा मेरा निर्णय हो, तो तितिक्षा रखना साधक के लिए आसान हो जाता है। इस तितिक्षा में शरणागति का भाव है। देखिए, जब तक हम कर्म का सिद्धांत उचित तरह से नहीं समझते, तब तक ये जो गुण है तितिक्षा या फिर श्रद्धा या समाधान, इनको रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। कर्म का सिद्धांत हमने हमारे सत्र में एकदम संक्षिप्त में देखा था, पर देखिए श्री हीराभाई जी ठक्कर, इनकी बड़ी सुंदर बुक है, किताब है, उसका नाम है कर्म का सिद्धांत। ये जो बुक है छोटी सी बुक है, मात्र अति सुंदर अति क्रिस्प पद्धति से इसमें कर्म का सिद्धांत बहुत डिटेल से बताया गया है। पुस्तक का नाम है कर्म का सिद्धांत। ये पुस्तक मराठी में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, इन भाषाओं में भी उपलब्ध है, ऑनलाइन कहीं भी मिलती है। साधक जरूर इस किताब को, पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करें। कर्म का सिद्धांत हीराभाई जी ठक्कर उन्होंने लिखी है। तितिक्षा हमने देखा। अब ये जो 6 गुणों का तीसरा गुण है विवेक वैराग्य, इनके बाद समाधि षटक, ये जो 6 गुणों का गुण है, शम दम उपरम श्रद्धा समाधान तितिक्षा, ये यहां पे पूर्ण होता है। इसके बाद चौथा गुण है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का अर्थ है मोक्ष की इच्छा। अब तक जितने गुण हमने देखे, विवेक वैराग्य और समाधि षटक, मान लीजिए कि ये सारे ही गुण हैं, पर अगर मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, तो क्या साधक परमार्थ के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए आगे बढ़ेगा क्या? वो नहीं बढ़ सकता। पर अगर इस साधक में मुमुक्षुत्व है और बाकी के गुण, कुछ गुण जो है विवेक वैराग्य समाधि षटक, उनमें कुछ कमी भी है, तो ये साधक उनको अचीव करने का, उनको अपने अंदर लाने का प्रयास अवश्य करेगा, अगर उसके पास मुमुक्षुत्व है तो। समाज में अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं और कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि जिनके पास अभी बताए हुए सारे गुण हैं, और पर वो कहते हैं कि देखो, हम किसी को भी कोई भी पीड़ा नहीं देते, तकलीफ नहीं देते, किसी का भी हम, किसी के बारे में हम बुरा नहीं सोचते, किसी का अनिष्ट हो ऐसा नहीं सोचते, फिर हमको भगवान जी की क्या जरूरत है?
जैसा चल रहा है वैसा एकदम बढ़िया अच्छा ही चल रहा है। अब जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, समझ लेना चाहिए कि उसके पास भगवान जी के पास जाने के लिए जिस गुण की जरूरत है, शुद्ध पुण्य, उस शुद्ध पुण्य की उसके पास कमी है। जिसके पास ये शुद्ध पुण्य होता है वो ही भगवान जी के पास जाता है। उसको ही मन से लगता है कि मैं कौन हूं ये मुझे जानना है, भगवान जी का स्वरूप क्या है ये मुझे जानना है। भगवत तत्व के पास वो अपने आप ही आकृष्ट होते जाता है। इसके लिए हमारे ज्ञानेश्वर महाराज है, महाराष्ट्र में होके गए थे, बड़े प्रसिद्ध संत श्रेष्ठ थे। उनकी ज्ञानेश्वरी के ऊपर, ज्ञानेश्वरी यानी भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता बताई है उसके ऊपर ज्ञानेश्वर महाराज की 9000 श्लोकों की टीका है। और ज्ञानेश्वरी के जो श्लोक है, वर्सेस है, उनको ओवी कहा जाता है। उस एक ओवी में ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वर्गा पुण्यात्मके पापे येईजे, पापात्मके पापे नरका जाईजे, मग माते जेणे पावीजे ते शुद्ध पुण्य। यानी कहा गया है कि स्वर्ग में कौन जाता है? जो पुण्य के रूप में पाप करता है वो स्वर्ग जाता है। अब पाप क्यों कहा है पुण्य को? क्योंकि वो फिर से जन्म मृत्यु का चक्कर फेरा लगवाता है, इसलिए पुण्य को भी पाप ही कहा है। स्वर्ग में पुण्य के रूप में जो पाप करता है वो स्वर्ग में जाता है, और पाप के रूप में, वो तो पाप है ही, वो नरक में जाता है। मग माते जेणे पावीजे, जिस प्रकार मुझे आके मिलना होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मुझे आके मिलना होता है उसे शुद्ध पुण्य कहा जाता है। अब ये शुद्ध पुण्य क्या है? शुद्ध पुण्य, इसका अर्थ कि जब हम हमारा कर्म निष्काम पद्धति से करते हैं, भगवान जी का कर्तव्य समझ के करते हैं, प्यार से प्रेम पूर्वक वो कर्तव्य का पालन करते हैं और कोई अपेक्षा ना रखते हुए, मैं मेरे बच्चों का सब प्यार से प्रेम पूर्वक कर्तव्य से सारे कार्य करूं, मात्र मैं वृद्ध होने के पश्चात अब ये अपेक्षा ना रखूं कि मेरे बच्चे मुझे देखते हैं कि नहीं। अब ये बच्चों का कर्तव्य हुआ, उनको अगर मुझे देखना होगा तो वो देखेंगे, नहीं तो भगवान जी ने मेरी जो व्यवस्था की है वो मुझे मंजूर है। ये एक उदाहरण हमने देखा, पर हम देख रहे हैं कि अगर निष्काम कर्म हो, भगवान जी की आज्ञा समझ के, ये मेरा कर्तव्य ही है, ऐसे समझ के जो कर्तव्य करता है उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होते जाता है। और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया वो अपने आप ही भगवान तत्व के तरफ खींचा जाता है। नाम से भी भगवान जी का जब हम नाम लेते हैं उससे भी हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। भागवत पुराण है, श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं उसमें बताई गई है। उसमें एक प्रसिद्ध श्लोक आता है और उस श्लोक में प्रहलाद के जो गुरुजन है, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु, उन्होंने प्रहलाद को कुछ शिक्षा देने के लिए गुरुओं के पास भेजा है। और वो गुरुजन प्रहलाद को पूछते हैं कि प्रहलाद, तू कैसे रे ऐसी भक्ति करता है? तू सदैव भगवान में ही कैसे रह सकता है? भगवत तत्व में तू हमेशा ही अनुसंधान में भगवान जी के कैसे रहता है? तो भक्त प्रहलाद का उत्तर है कि यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन स्वयमाकर्ष सन्निधौ। अर्थ इसका ऐसा है कि जिस प्रकार लोह चुंबक की तरफ अपने आप ही आकृष्ट होता है,
उनको एक दूसरे की पहचान कराने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया वो अपने आप ही भगवत तत्व की तरफ बढ़ते जाता है। अपने आप ही उसके मन में इच्छा होने लगती है कि मुझे मोक्ष की ओर बढ़ना है, भगवान जी का मूल स्वरूप जानना है, भगवान जी के चरणों के साथ मुझे एक रूप होना है। इसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं। अब ये मुमुक्षुत्व भी 3 प्रकार का है, मंद मुमुक्षु, मध्यम मुमुक्षु, तीव्र मुमुक्षु। आज जो हमारी स्थिति है वो कदाचित मंद मुमुक्षु की हो सकती है। आज पढ़ाई की तो की, नहीं तो नहीं, आज नाम लिया तो नहीं, नहीं तो नहीं। पर हम सबको क्या बात की आवश्यकता है कि ये मुमुक्षुत्व मंद से मध्यम तक कैसे जाए और मध्यम से तीव्र गति तक कैसे जाए। साधन चतुष्टय, इसके 4 गुण हमने देखे, विवेक, वैराग्य, समाधि षटक और चौथा मुमुक्षुत्व। साधक को अगर परमानंद की प्राप्ति करनी है तो हर साधक को ये गुण अपने अंदर लाना आवश्यक है। ये बात कर्म का सिद्धांत और साधन चतुष्टय संपन्नता ये हनुमान चालीसा के मुख्य विषय नहीं है, पर ये पेरिफेरल विषय है और उनको जानने के बाद ही हम हनुमान चालीसा पर आगे अनब्लॉक हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 4 देखते हैं। अब श्लोक क्रमांक 4 और 5 ये ध्यान के श्लोक है, ये मेडिटेशन के श्लोक है। श्लोक क्रमांक 4 कैसा है, क्या है? कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। और श्लोक क्रमांक 5 है, हाथ वज्र औ ध्वजा बिराजै, कांधे मुंज जनेऊ साजै। अर्थ ऐसा है, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप स्वर्ण के समान कांतिमान, अंग पर सुंदर वेशभूषा, कानों में कुंडल और घुंघराले केश सुशोभित हो रहे हैं। कैसे है हनुमान जी? कि उनकी जो कांति है, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, स्वर्ण के समान कांतिमान है, अंग पर सुंदर वेशभूषा है, कानों में उनके सुवर्ण के कुंडल है, कानों में कुंडल और घुंघराले केश सुशोभित हो रहे हैं। और जो 5वां श्लोक है उसका अर्थ है कि हनुमान जी आपके हाथ में वज्र, हाथ वज्र यानी वज्र के समान कठोर गदा है, और ध्वजा बिराजई औ ध्वजा बिराजई, धर्म का जो प्रतीक है वो ध्वजा विराजमान है, तथा कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है, तथा कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन को हम ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। पारमार्थिक ध्यान की तरफ थोड़ा बाद में जाते हैं, पहले हम व्यावहारिक ध्यान की तरफ जाते हैं। ये अगर समझ ले व्यवहार, प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान कैसे लगता है, तो पारमार्थिक ध्यान समझना हमारे लिए आसान होगा। बच्चों की फाइनल एग्जाम होती है, हम उन्हें सेंटर पर या बस पर छोड़ने जाते हैं, तब हम उन्हें क्या बताते हैं कि देख तू 3 बात एकदम अच्छे से ध्यान में रख, 1 2 3 ध्यान में रख, यानी बुद्धि में तू अच्छी तरह से ये बातें बिठा ले कि पेपर एकदम हड़बड़ी में शुरू मत करना, सोच समझ के शुरू करना, वगैरह वगैरह। ये बातें हम बताते हैं कि तू ध्यान में बिठा ले। और शुरुआत में एक बार बताते हैं, शुरुआत में कई साल हर परीक्षाओं में बताते हैं,
पर बाद में बच्चे का ये स्वभाव ही बन जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि बिना बताए ही वो डीप ब्रेथ लेके पहले पूरा पेपर पढ़ेगा और शांति से पेपर छुड़ाने की शुरुआत करेगा। इसका मतलब क्या कि पहले उसने बुद्धि में ध्यान में रखना, यानी पहले वो थोड़ा प्रयास करके कोई भी चीज याद करता था कि माँ ने ऐसे कहा है, चलो चलो। वो प्रयास करते करते वो बात उसके अंदर एकदम फिक्स हो गई और अब जब वो पेपर छुड़ाता है वो अपने आप ही वो सारे पॉइंट्स याद उसके होते ही हैं, यानी वो बात अंदर अभी फिक्स हो गई। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। अब जब मां को एक इन्फेंट बेबी होता है तो देखिए उसका वो घर में कोई भी काम करती रहे, उसकी एक आंख एक कान उस बच्चे की आवाज की ओर ही होता है। एक कहीं उसका आवाज तो नहीं आया, बराबर वो उठा तो नहीं होगा। अब चाहे वो घर समेटती रहे, चाहे वो ऑफिस के कॉल्स लेती रहे, चाहे वो खाना बनाती रहे, उसका एक कान बच्चे की तरफ ही होता है। अब इसको क्या कहते हैं कि मां को बेटे का ध्यान लगा हुआ है। जब नए नए जो प्रेमी होते हैं उनको भी एक दूसरे का ध्यान ही लगा रहता है, उनको याद नहीं दिलाना पड़ता कि अरे हाँ मुझे तो उसकी याद करनी है, अभी अपने आप ही वो याद आती जाती है, सोचना नहीं पड़ता। उसी प्रकार से ये जो मेडिटेशन है, ये जो पारमार्थिक ध्यान है, वो भी शुरुआत में हमें भगवान जी का जो प्रसन्न उनका चेहरा है, उनकी जो प्रसन्न कांति है, उनकी प्रसन्न आंखें हैं, उनकी ध्यान मुद्रा है, उसको हम बार बार देखते हैं। देखने के बाद वो छवि हमारे अंतःकरण में उतरने लगती है और जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और मंदिर में जाने के पास उसकी जेब में 10,000 की एक नोटों की गड्डी हो, खैर आजकल फोन पे के दिन आ गए हैं, पर समझने के लिए ये उदाहरण देखते हैं कि अगर उसकी जेब में 10,000 की गड्डी हो तो भगवान जी के दर्शन करते करते भी उसका एक हाथ जेब पे होता है ना, उसको भगवान जी की याद आती है ना। उसी तरह से जिसके अंतःकरण में भगवान उतरे हुए हैं, जिसके अंतःकरण में भगवान विराजमान है, उसको प्रत्येक कार्य करते समय भगवान जी याद आते ही आते हैं। यह है ध्यान की सहजावस्था कि शुरुआत में थोड़ा फोर्सफुली वो ध्यान बिठाया जाए, भगवान जी की याद की जाए और बाद में ऐसी एक अवस्था आए कि मुझे याद करके भगवान जी को अंदर बिठाने की जरूरत नहीं, मुझे यत्र तत्र सर्वत्र प्रत्येक कार्य करते समय भगवान जी याद आते ही है। ये हो गया ध्यान, मेडिटेशन। अब ये जो दूसरा श्लोक है, अब देखिए कि हाथ वज्र ओ ध्वजा बिराजई, कांधे मुझ जनेऊ साजई। ये जो दूसरा श्लोक है, फिर से हम प्रैक्टिकल लाइफ का एक उदाहरण देखते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा किसी के साथ पूर्व काल में कुछ खटका उड़ा है, किसी के साथ हमारी बनी नहीं, तो अब वो व्यक्ति हमारे आंखों के सामने आने के बाद जो पहले खटका उड़ा है और हम सोचते कि ये व्यक्ति ऐसी ही है, वो सारे गुण याद आते हैं कि नहीं आते? अपने आप याद आ जाते कि ये ऐसी है, ये ऐसा है, याद करना नहीं पड़ता। वैसे ही इस ध्यान को, ये निगेटिविटी में उदाहरण हमने देखा, पर शायद निगेटिविटी के थ्रू माध्यम से ये समझना आसान होगा
कि जब भगवान जी अंतःकरण में उतरते हैं तो भगवान जी के जो मूल गुण है वो अपने आप ही सामने आने लगते हैं। ये होना यहां पर अपेक्षित है। पहला श्लोक। आज का हमारा समय थोड़ा सा ही बचा है, 5 मिनट। ये भाग हम अगले सत्र में और देखेंगे, फिर भी यहाँ पे 5 मिनट हम यूटिलाइज करेंगे। कंचन बरन बिराज सुबेसा। भगवान जी का जो वर्ण है वो सुवर्ण की तरह कांतिमान है। और बिराज सुबेसा, उनकी जो वेशभूषा है वो सुंदर वेशभूषा है। कानों में कुंडल है और घुंघराले केश सुशोभित है। ऐसे हनुमान जी को याद करें, बारंबार याद करें और धीरे धीरे उनकी वो छवि हमारे अंतःकरण में उतरती जाएगी। वेदांतिक अर्थ देखते हैं, इसका जो गूढ़ अर्थ है वो देखते हैं। कंचन बरन, कंचन यानी सोना, सुवर्ण। सुवर्ण ये शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। देखिए, गहने कितने भी बनाए जाए, ज्वेलरी कितनी भी बनाई जाए, पर उसमें क्या है? सुवर्ण है। यानी सबसे मूल तत्व क्या है? कितना भी गहने कोई भी ले ले, उसका जो मूल है वो है सुवर्ण, वो है सोना। उसी प्रकार से आपका स्वर्ण के समान आप कांतिमान है, यानी मूल तत्व जो परब्रह्म है वो आपका स्वरूप है। सबसे शुद्ध स्वरूप हे भगवान जी आपका है। आपके अंग पर सुंदर वेशभूषा है। वैसे तो परब्रह्म तत्व, उनके सामने माया का टिकाव ही नहीं लगता, पर परब्रह्म तत्व के सामने माया का टिकाव ही नहीं लगता। फिर भी ये माया जो हमें दिखती है, भासमान होती है, वो बड़ी सुंदर आपके ऊपर भासमान होती है। कंचन बरन, हे परमात्मा तत्व, हे ईश्वर, आपके ऊपर ये माया जचती है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल। भगवान जी के, हनुमान जी के कान में सुवर्ण कुंडल है। ये सुवर्ण शुद्धता का प्रतीक है। भगवान जी हमेशा सावध है कि उनके कानों पे जो बात पड़ती है वो बात शुद्ध बात ही आज अंदर जाए। वो परमार्थ सुनने में रुचि रखते हैं। वो भगवान जी के कथामृत का पान करने में रुचि रखते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी, अद्वैत वेदांत सुनने में रुचि रखते हैं। और अगर मेरे भगवान जी ऐसे हैं और इस उपासना के माध्यम से मुझे उनके पद चिन्हों पर चलना है, तो मुझे भी सावध रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कि मेरे कान पे कौन सी बात आए। मेरे कान पर गॉसिप कम से कम आए। जो बिना कारण की बातें हैं कि जो ना भी सुनो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बातें कम से कम आए। हाँ, कंस्ट्रक्टिव बातें जिनकी जरूरत है वो जरूर मेरे कान के ऊपर आए, पर बाकी बातों का त्याग घटित हो। मेरे कानों पर परमार्थ की बात, शुद्धता की बात हमेशा आए। मेरे कानों पर कथामृत, नामामृत हमेशा पड़े। इसके लिए साधक को विचार करना पड़ेगा। और कुंचित केसा, कुंचित केस यानी समेटे हुए और घुंघराले बाल। ये जो समेटे हुए और घुंघराले बाल है, ये प्रतीक है कि भगवान जी ये अंतर्मुख है। उनकी दृष्टि मैं कौन हूं, मैं वो परब्रह्म तत्व हूं, इसके ऊपर उनका मन हमेशा से केंद्रित है। आज हमने सोचा था कि श्लोक 4 और 5 दोनों पूर्ण करेंगे, पर 5वां श्लोक और उसके आगे हम गत सत्र में देखेंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। हरि ओम तत्सत।